टॉपिक क्या है? समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। यह जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे जितना भी आप लोग चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे सब में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आज पर ध्यान देंगे, ये दोनों कैसे रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, मानते हैं एल और एम ये दोनों कैसे लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर यह जो रेखा है इसको मानते हैं एन, यह क्या करता है? इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अर्थात यह एक क्या है? तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर जब इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर कुल कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये टोटल 8 कोण बन रहे हैं। अब ये जो 8 कोण हैं वह अलग अलग प्रकार के पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं कि कोण 1 4 6 और 7 इन चारों को बाह्य कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सटीरियर अर्थात बाह्य कोण। बाह्य का मतलब बाहर वाला कोण। ठीक है, यानी कोण 1 4 6 और 7 ये चारों जो कोण है ये बाहर वाला कोण कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोण 2 3 5 और 8 ये जो चार कोण है इन चारों को क्या कहते हैं? अंतः कोण कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी ये चारों कोण क्या है? अंदर वाला कोण, और 1 2 4 3 4 यानी ये बाहर जो है इसको क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेयर बनाए जाते हैं, जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोण यहाँ पर होते हैं। इसमें से सबसे पहला जो कोण होता है वह कौन सा कोण है? संगत कोण है। ठीक है, कौन सा कोण? संगत कोण, जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब साथी, अर्थात जिस प्रकार से पहला व्यक्ति काम करेगा ठीक उसी प्रकार से उसका जो सहयोगी होगा, साथी होगा, वह भी उसी प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, अर्थात दो एक ही प्रकार के कोणों को हम क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कोण नंबर 1, ध्यान देंगे कोण नंबर 1, यह जो कोण नंबर 1 है वह इस पैरेलल लाइन के किधर है? यानी ऊपर में है, बाहर में है। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल लाइन के क्या है? ऊपर है। या तो इस प्रकार से समझ सकते हैं ये दोनों क्या है? एक सड़क के दो किनारे। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है बताओ? इस सड़क के किधर चल रहा है? बाईं ओर। और इस ये जो मान लेते हैं जो तिर्यक रेखा है एक प्रकार का पुल है, ब्रिज है। ठीक है, और ये क्या हो गया? इस ब्रिज के उस पार चला गया। कोण नंबर 1 कहाँ है? इस रोड के बाईं ओर, और यह जो इसका क्रॉसिंग है इसके आगे निकल गया। तो ठीक इसी प्रकार से कोण 1 के समान ही वह कौन सा कोण है जो रोड के बाईं साइड भी है और ब्रिज के आगे भी है? कौन सा कोण होगा? बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, रोड के बाईं साइड। और कौन सा कोण है? देखो पहला 1 तो है ही, ये 4 भी है, 5 भी है और 8 भी है। ठीक है, तो 5 8 और 4 ये सब बाईं ओर है, लेकिन इसमें से इन तीनों में से 1 2 तीनों में से वह कौन सा कोण है जो क्रॉसिंग के आगे निकल चुका है? केवल कोण 5। इस प्रकार से कोण 1 का संगत कौन सा कोण हो गया? 5 होगा। ठीक है, यानी कोण 1 का संगत कौन सा? 5 होगा। या संगत कोण का पहला जो पेयर है वह कौन सा है? कोण 1 और कोण 5, ये पहला पेयर हुआ। ठीक है, दूसरा कोण 4। ठीक है, बता सकते हैं कोण 4 का पेयर कौन सा होगा? कौन होगा इसका संगत? कौन इसका साथी होगा जो ठीक इसी प्रकार से कार्य कर रहा है जैसा कोण 4 कर रहा है? ठीक है, यानी इसका संगत कौन सा होगा? यानी वह कौन सा कोण है जो ठीक इसी के जैसा कार्य कर रहा है? मतलब यदि ये आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ता है, बाएं चलता है तो ये भी बाएं चलता है, रोड के पीछे है तो वो भी पीछे। वह कौन सा कोण है? कोण 8। ठीक है, देखेंगे ये भी दोनों क्या है? इस रेखा के बाईं ओर और तिर्यक रेखा के पहले, है कि नहीं? दोनों जो कोण 4 और कोण 8 है ये दोनों समांतर रेखाओं के किस कौन सा साइड में है? लेफ्ट साइड में।
और तिर्यक रेखा के पहले, तिर्यक रेखा के पहले। इस प्रकार से संगत कोण का जो दूसरा पेयर हो गया वह कौन सा हो गया? कोण 4 और कोण 8। ये दोनों भी कैसे कोणों का पेयर है? संगत कोण का पेयर है। अब बता सकते हैं कोण 3 का संगत कौन सा होगा? कोण 3 तिर्यक समांतर रेखा के दाहिनी ओर है कि नहीं है? तो और कौन सा कोण समांतर रेखा के दाहिनी ओर है? 7 और 6 ये दोनों है। उसमें से तिर्यक रेखा के पहले कौन सा है? कोण 7। तो 3 के जैसा ही इसका 2 कॉपी इसका नकल कर रहा है। कौन सा कोण? कोण 7। अर्थात ये दोनों संगत हुआ, दोनों संगी हुआ, साथी हुआ। ठीक है, तो कोण 3 का संगत कौन सा कोण? कोण 7 हुआ। ठीक है, उसके बाद बच गया कोण 2। अब बता सकते हैं कोण 2 का संगत कौन सा हो जाएगा? कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, कोण 2 का संगत हो गया कोण 6। बस में आया? इस प्रकार से संगत का मतलब क्या हुआ? साथी, संगी उसका। जैसा काम पहला कोण करता है ठीक उसी प्रकार से दूसरा। जिस प्रकार का पोजीशन पहला कोण बनाता है ठीक उसी प्रकार से दूसरा। यदि पहला कोण तिर्यक रेखा के पहले है तो दूसरा भी उसका तिर्यक रेखा के पहले होगा। समांतर रेखा के बाईं ओर है तो वो भी बाईं ओर होगा, दाईं ओर रहेगा तो वो भी दाईं ओर। इस प्रकार से यहाँ पर संगत कोणों के कितने पेयर बना दिए? 4 पेयर। कौन कौन सा पता चला? 1 का संगत 5, 4 का संगत 8, 3 का संगत और 2 का संगत 6। कोई दिक्कत इसमें? ठीक उसी प्रकार से आप बताइए कि कोण ए का संगत कौन हो जाएगा? कोण ए का संगत कोण ई। ठीक है, कोण बी का संगत कोण एफ, कोण डी का संगत एच और सी का संगत। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहचानना है। अलग अलग प्रकार के फिगर बना हुआ रहेगा, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, वहां पर आपको पहचानना है कि कौन सा कौन संगत है और कौन सा कौन एकांतर है। ठीक है, इस प्रकार से पहचान लेंगे। दूसरा एकांतर कोण। दूसरा क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। और हम लोग सामान्य बोलचाल में अल्टर किसको कहते हैं? अल्टर किसको कहते हैं? यानी पहला कोण जिस प्रकार का काम करेगा ठीक उसका उल्टा करेगा। वह क्या करेगा? आप कुछ जो काम करने बोलो वो काम ना करके आपको ठीक उसका क्या करेगा? उल्टा करेगा। वैसे लोगों को क्या कहते हैं? अल्टर कर देते हैं। तो वही यहाँ पर है अल्टरनेट कोण। क्या है? अर्थात संगत में क्या था? बाएं है तो वो भी बाएं रहेगा, पीछे है तो वो भी पीछे रहेगा। लेकिन एकांतर कोण में अल्टरनेट एंगल में क्या होगा? यदि बाएं है तो उसका जो दाएं जाएगा वो। यदि तिर्यक रेखा के पहले है तो क्या करेगा? यानी हम जैसा काम करेंगे वैसा वो बिल्कुल उसका ठीक क्या करेगा? उल्टा करेगा। तो ऐसे कोणों के जोड़ा को, ऐसे दो व्यक्तियों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहेंगे, अल्टरनेट एंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दो यहाँ पे एंगल नंबर 3। एंगल नंबर 3। अब देखो यह जो 3 है लाइन के किधर है? दाहिनी ओर। क्या है? दाहिनी ओर है। ठीक है, और तिर्यक रेखा के पहले, तिर्यक रेखा के मान लो इधर से ये जा रहा है। ठीक है, रोड इस पार से उधर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और बीच में क्रॉसिंग होता है कि नहीं? तो यह जो कोण 3 है वह रोड के किधर है? दाहिनी ओर, और इस रेखा के दाहिनी ओर। ठीक है, और इस जो क्रॉसिंग है तिर्यक रेखा उसके पहले। तो कौन ऐसा कौन है जो ठीक इसका उल्टा काम कर रहा है? यानी ये दायां है, इसका अल्टरनेट कौन होगा? जो इसका बायां होगा। और लाइन के पहले है तो लाइन के आगे चला गया होगा। बढ़िया से देखो, कोण 3 का एकांतर होगा कोण 5। ठीक है, 3 का एकांतर कौन हो जाएगा? 5। देखो ये लाइन के पहले है तो ये लाइन के आगे, ये दाहिने तरफ है तो ये बाएं तरफ। अरे 3 और 5 ये दोनों को हम क्या कहेंगे? एकांतर कहेंगे। दोनों में कभी पटरी नहीं होता है। ठीक है, ठीक दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है। ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे? एकांतर। और अंत, अंत का मतलब अंदर वाले पर ही ध्यान देना है। अंदर में यही नहीं चारों कोण है, 2, 3, 5, 8 यही चारों कोण क्या है? अंत कोण है। बाकी 1, 4, 6, 7 ये क्या है? बाह्य कोण।
तो केवल हमें अंतः कोण पर ध्यान देना है। तो 3 का एकांतर कौन हो गया? कोण 5। तो कोण 3 का एकांतर है कोण 5। ठीक है। दूसरा, कोण 2 का एकांतर बता सकते हैं? कोण 8। यानी 2 और 8 ये दोनों क्या है? अल्टर है। ठीक है। जैसा काम 2 करेगा 8 उसका ठीक उल्टा करेगा। ठीक है। 2 देखो क्या है? इस क्रॉसिंग के आगे बढ़ गया, तो ये क्या करेगा? क्रॉसिंग के पीछे ही रहेगा। ठीक है। ये दाहिनी ओर है, ये बाईं ओर है। इस प्रकार से कोण 2 का अल्टरनेट कौन है? कोण 8। ठीक है। अर्थात 2 और 8 ये दोनों कैसे युग्म हैं? एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। ठीक है। अगला है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर वाला। बाहर में कौन कौन सा कोण है? 1, 4, 6 और 7। 1, 4, 6 और 7, इन चारों में ध्यान दो। कोण 4 का एकांतर कौन हो जाएगा? कोण 6। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। और 1 का एकांतर 7। ठीक है। तो कोण 4 का एकांतर होगा कोण 6 और कोण 1 का जो एकांतर होगा वो होगा कोण 7। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बताओ? एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। ठीक है। अब नेक्स्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। अब ध्यान दो, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है। अब एक ही ओर इधर कितना कोण बन रहा है? 4 कोण। 4, 3, 8 और 7। और उधर कितना कोण बन रहा है? 4 कोण। 1, 2, 5 और 6। ठीक है। इस प्रकार से तिर्यक रेखा के आगे 4 कोण बन रहा है, तिर्यक रेखा के पीछे 4 कोण बन रहा है। ठीक है। अब इधर जो 4 कोण बन रहा है, इसमें से 2 कोण क्या है? अंदर वाला कोण, और ये 2 कोण क्या है? बाहर वाला कोण है कि नहीं है? इधर भी देख सकते हैं, ये 2 और 5 ये दोनों कैसा कोण है? अंतः कोण। और 1 और 6 ये कैसा कोण है? बाह्य। इस प्रकार से 4 कोणों का जो जोड़ा बन रहा है उसमें से 2 कोण क्या है? अंतः कोण, और 2 कोण है बाह्य। ठीक है। अब ध्यान देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये हुआ तिर्यक रेखा, एक ही ओर का अंतः कोण कौन कौन सा है? 3 और 8। और उधर का कौन है? 2 और 5। एक ही ओर का अंतः कोण में कौन कौन हो जाएगा? कोण 3 और कोण 8 होगा। और दूसरा कोण 2 और कोण 5। ठीक है। ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण। एक ही ओर के बाह्य कोण। तो बाहर का कोण कौन कौन सा? 4, 7, 1 और 6। तो एक ही ओर कौन कौन है? 4 और 7 क्या है? एक ही ओर बाह्य कोण। 1 और 6 ये दोनों एक ही ओर का बाह्य कोण। ठीक है। तो कोण 4 का संग यानी पार्टनर कौन होगा? कोण 7। ये दोनों क्या है? एक ही ओर के बाह्य कोण। और दूसरा 1 और कौन सा? कोण 6। ये दोनों भी क्या है? एक ही ओर के बाह्य कोण। इस प्रकार से जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कुल इतने प्रकार के कोण बनते हैं। कौन कौन सा? संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। एकांतर कोण में 2 प्रकार का, एक अंतः कोण और दूसरा बाह्य कोण। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण में भी अंतः कोण और बाह्य कोण। ठीक है। इसके अलावे एक और कोण आप लोग को पहले बता चुके हैं। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? अब शीर्षाभिमुख कोण का मतलब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। आप ध्यान से देखो, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, तो 1 का शीर्षाभिमुख 3, 2 का शीर्षाभिमुख 4, ठीक है, 7 का और 8 का 6। ये कोण आपस में बराबर। ठीक है। अब ध्यान दें, अब कोण तो आप पहचान लेंगे, कौन सा संगत कोण है, कौन एकांतर कोण है और कौन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण, कौन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण। अब इसमें आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है? जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगे
ठीक है। यदि आपको दिया हुआ है कि L समांतर है, पैरेलल है किसके, M के, और N क्या है, एक तिर्यक रेखा है, N क्या, एक तिर्यक रेखा है, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म है वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात कोण 1 और कोण 5 ये दोनों आपस में बराबर होगा। कोण 4 का संगत 8 है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। 3 का संगत 7 है तो ये भी बराबर। अर्थात ये जितना भी प्रकार का पेयर लिखें, 1 5 4 8 3 7 और 2 6, ये सब आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, बराबर। कब बराबर होगा, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो, तभी संगत कोण बराबर होंगे, तभी एकांतर अंतः कोण बराबर होगा, तभी एकांतर बाह्य कोण भी बराबर। ठीक है, और अगला चीज ध्यान रखिए, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हों तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अब एक की ओर आप लोग पहले बता चुके हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे, दो रेखाएं ठीक है इस प्रकार से हैं और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों रेखाओं को दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ाने पर, ठीक है, ये किधर एक दूसरे से मिलेंगे, जिस और इस रेखा के अंतः कोण या एक ही ओर के अंतः कोण या बाह्य कोणों का योग दो समकोण से क्या हो, कम हो। ठीक है, दो समकोण से कम हो। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान, यानी कौन सा कौन, एक ये कौन और ये कौन, और दूसरा ये कौन और ये कौन, मान लो इसका ए बी सी और डी। ठीक है, यदि इन दोनों रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ा है, ठीक है, और यदि आपको दिया है कि ए और बी इन दोनों कोणों का जो योग है, ठीक है, वह लेस देन 180 है, 180 से क्या है, कम है, तो ये दोनों रेखाएं किधर मिलेंगी, इसी और मिलेंगे। ठीक है, जिधर अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री से कम होगा उसी और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यदि इधर कम रहता तो इधर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कह सकते हैं कि यदि दो अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री से कम होगा तो प्रतिच्छेद करेगा, ज्यादा हो तो उससे विपरीत साइड में प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन क्या होगा, यदि इन दोनों का जोड़ बराबर हो किसके, 180 के, तब क्या होगा, तब ना तो इधर प्रतिच्छेद करेगा और ना ही इधर, अर्थात तब उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर। अर्थात यदि ये आपको समांतर रेखाएं दी हुई हैं तो क्या होगा बताओ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो लिखे हैं एक ही ओर के अंतः कोण, कोण 3 और कोण 8 ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180, ये दोनों मिला के भी कितना, 180, और ये दोनों भी कितना, 180। अर्थात यदि दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अर्थात यदि आपको समांतर रेखाएं दी हुई हो तो ये सारा रूल्स फॉलो करेगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको इसका उल्टा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, उल्टा, अर्थात आपको पता करना है कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं है, रेखाएं समांतर हैं या नहीं है, तो है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे, यदि आपको संगत कोण बराबर दिया हुआ रहेगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर। जैसे मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री, आपको पूछेगा कि बताइए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वह पैरेलल है या नहीं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल है या नहीं। अब इसको आपको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, ध्यान दो, ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्यों 60 होगा बताओ, रैखिक युग्म से ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखो, ये कोण और ये कोण दोनों कैसा कोण है,
बढ़िया से पहचानो, ये कौन और ये कौन, दोनों कैसा कौन है, एकांतर अंतः कौन है। और जब एकांतर अंतः कौन बराबर होगा तो ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, यानी यदि एकांतर कौन बराबर हो, संगत कौन बराबर हो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण और बाह्य कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगे, समांतर। बात में आ रहा है। और यदि समांतर दिया हुआ रहेगा तो ये सब होगा, और यदि ये सब हो तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान दो। अब इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो इस प्रकार से फिगर दिया हुआ हो, ठीक है, ए बी सी और डी ई बिंदु x और y पर इसको प्रतिच्छेद करें। ठीक है, आपको बोला जाए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो बताइए कि यहाँ पर का कोण कितना डिग्री होगा, ये कोण कितना डिग्री होगा। और आपको ये भी बोला गया कि DE पैरेलल है किसके, BC के। बता सकते हैं ये कितना डिग्री कोण होगा, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला गया, ये कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन कैसा लाइन हो गया, समांतर रेखा हो गया, और ये कैसा, तिर्यक रेखा हो गया। इस प्रकार से बताओ ये दोनों कोण कैसा कोण है, संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसीलिए ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, और इसीलिए ये कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे वाले चैप्टर में चाहे वो त्रिभुज का हो, समांतर चतुर्भुज का हो, समचतुर्भुज का हो, समलंब हो, इन सभी में ये जितना चीज बताया गया सबका जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगले क्लास में भी आप लोग जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे जियोमेट्री से, सभी में इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बढ़िया से इसको समझेंगे, बढ़िया से इसको लिखेंगे।